Welcome to the PTP Concept Education. Today topic is Coulomb's law in electrostatics. Coulomb's law दो टाइप से होता है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है, एक मैग्नेटिज्म में होता है. इसलिए आपको क्लियरली याद रखना है. Coulomb's law जब बोला जाता है तो आपको ध्यान से सुनना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछा गया है या फिर मैग्नेटिज्म पूछा गया है. Coulomb's law को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पॉइंट्स आप क्लियर कर लीजिए. पहला पॉइंट, सेम चार्ज होते हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा. और अपोजिट चार्ज होंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा. अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है? कंडीशन आती है, सबसे पहले आपको दो चार्जेस दिए गए हैं Q1 एंड Q2. ये r डिस्टेंस पे दिए गए हैं. इनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी. अभी हमें साइन यूज नहीं कर रहे हैं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव. एक कॉमन मैग्नीट्यूड के टर्म में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी. उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हो गया सेकेंड पॉइंट. इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करेंगे इक्वेशन को, तो बताइए क्या बनेगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये एक कंबाइन करने के बाद इस टाइप से टर्म आ गया. इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला है ये कहलाता है कूलम्ब्स लॉ. अब पॉइंट ये आता है, यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमने फाइंड आउट किया है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है 9 इंटू 10 की पावर 9. यूनिट इसकी कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूनिट को लर्न नहीं करना होता, लर्न हो जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले फिजिक्स में आने वाले हैं तो वो आपके माइंड की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कितना याद कर पाते हो. इसे फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? एक काम करिए, ये आपका रफ वर्क है. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने एक साइड में रखा, बाकी टर्म को सेकेंड साइड में ले जाइए. तो ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा? एफ आर स्क्वायर Q1 Q2. अब यहां से यूनिट निकालिए. ये बताइए फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. लेकिन ये तो स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मीटर स्क्वायर अपॉन. चार्ज की यूनिट कूलम है लेकिन चार्ज 2 टाइम्स है तो इसे क्या लिखा जा सकता है? कूलम स्क्वायर. नेक्स्ट पॉइंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट का नाम होता है यहाँ पर, व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. फ्री स्पेस भी कह सकते हैं आप, वैक्यूम भी बोल सकते हैं. तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है. वैक्यूम के लिए ये एप्सिलॉन नॉट होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12. यूनिट निकालना है इसके. यूनिट कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन को एक साइड में रखिए, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड. तो एप्सिलॉन को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म को दूसरी साइड में रखोगे तो 1 अपॉन 4 पाई Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर. 2 बार चार्ज है इसलिए 4 पाई न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, छोड़िए. फोर्स का क्या हो जाएगा? न्यूटन -1 और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा? मीटर -2. ठीक है. तो इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है. अब पॉइंट आता है, इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इसकी स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेटमेंट देखिए, इनका स्टेटमेंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ये बताइए. हमने क्या लिया था? 2 चार्जेस लिए थे Q1 Q2. इनके बीच का डिस्टेंस क्या था? R. स्टेटमेंट क्या बनता है? इफ 2 चार्जेस Q1 and Q2 are separated at certain distance, then force of attraction or repulsion between them is directly proportional
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ their magnitude and inversely proportional to square of the distance between them. इस टाइप से इसका स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। हमने क्या किया है, इस स्टेटमेंट को वही उस फॉर्मूले से निकाला है। देखो F इक्वल टू क्या निकाला था हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला था। इसके लिए दो स्टेप लिखे गए थे। फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा गया था, Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो वही इंडिकेट किया गया। सेकेंड स्टेप में क्या किया गया था, फोर्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया था आर स्क्वायर के। तो इस टाइप से यही टर्म यहाँ पर इंडिकेट किया गया। ठीक है।